त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बालकांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी एवं विवेकशील श्रोतागण, सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाले श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम त्रेता युग में अवतार लेकर अन्याय, अत्याचार, अनाचार, दुराचार के प्रतीक रावण का समूल दमन करते हैं। श्री राम जी परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं। श्याम शरीर सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन। जावक जुग पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन चाहे। श्री राम जी का शरीर सांवला है, वो स्वभावतः सुंदर हैं। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर्ष युक्त उनके चरण कमल अत्यंत सुहावने लगते हैं, जिस पर ऋषियों मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा विद्यमान रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। उनकी पवित्र और मनोहारी पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली के ज्योति को अपने में समाहित किए हुए है। कमरे में सुंदर किंकिणी और कटिसूत्र बंधा हुआ है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ शोभायमान हो रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त का बरबस अपहरण कर रही है। ब्याह के समय साज सजे हुए वे अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। चौड़ी छाती पर, हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण शोभायमान हैं। पियर उपरना का खासोती, दुहुआ चरनी लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य विधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती, जो जनेऊ की तरह एक वस्त्र है, तो सुशोभित हो रहा है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती विद्यमान हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र वाले हैं। कानों में कुंडल, सुंदर कुंडल धारण किए हुए हैं और मुख तो
संपूर्ण सौंदर्य का खजाना है। सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नासा, भाल तिनको रुचिरता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माते, मंगलमय मुक्ता मणि गाते। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का, सौंदर्य का प्रतीक है, जिसमें मंगल मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर शोभायमान हो रहा। गाथे महामणि मोर मंजुल, अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलो की सब तिन तोरही। मणि बसन भूषण वारी आरती, करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसहि सूत मागध, बंदि सुजसु सुनावही। सुंदर मौर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए ले रहे हैं। सब नगर की स्त्रियां अव देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण न्यौछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं और सूत, मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं। कोहो बरहियाने कुंवर कुंवरी सुवासनिन सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई के। लह कौरी गौरी सिखाव राम ही, सिय सन सारद कहे। रनिवास सुहास बिलास रस बस, जन्म को फलु सब लहे। सुहागनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर, जो कुल देवता का स्थान होता है, वहां ले आई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री राम जी को लहकौर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देखकर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनि महु देखियति, मूर्ति स्वरूप निधान की। चालति न बुझ बल्ली बिलोकनि, बिरह भय बस जानकी। कवतुक विनोद प्रमोद प्रेम न, जाई कहीं जानहि अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी, लवाई जनवा से ही चली। अपने हाथ की मणियों से सुंदर रूप के भंडार श्री राम जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता है, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे ले जाती हैं। तेहि समय सुनिय शीस, जहाँ तहाँ नगर नभ आनंदु महा। चिर जीवहु जोरी चारु चार्यो, मुदित मन सब ही कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव, बिलोकी प्रभु दुंदुभिहनि। चले हरसि बरसि प्रसून, निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए
वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई पड़ रही है और महान आनंद छाया हुआ है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां दीर्घायु हों, चिरंजीव हों। योगीराज, सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री राम जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर पुष्प वर्षा करते हुए जय हो, जय हो, जय हो कहते हुए वे सभी अपने अपने लोक को चले गए। सहित बधोटनि कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमगे जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बधुओं सभी पिताजी के पास आए। ऐसा प्रतीत होता मानो मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। प्रभु श्री राम जनकपुर में अपने विवाह के आनंद में जनकपुर वासियों द्वारा किए जाने वाले अनेकों परंपराओं में आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। श्री राम सहित चारों भाई महाराज जनक की चारों पुत्रियों से विवाह बंधन में बंध चुके हैं। यह संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण संसार के लिए कल्याणकारी है।